नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स और मैं हूं नितिन। कहानियां सुनाता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो दो एक कहानियां देखिएगा, सुनिएगा और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, उचित है, हम इस चैनल पे दोबारा आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, बट लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कुछ नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे भी तो बड़ा बनना है, तो तरक्की मेरी कैसे होगी? आप लोगों की वजह से। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो होली तरक्की। आऊँगा, बैठूंगा, बताऊंगा, चला जाऊंगा, ऐसे ग्रो कैसे करूंगा? तो इस सब्सक्राइबर बेस को हमें भी तो बड़ा बनाना है, इस परिवार को हमें भी आगे तक लेकर जाना है। और सब्सक्राइबर तो ऐसे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो आज की कहानी सुमित और अतुल पे शुरू होगी, लेकिन ख़त्म ये सुकन्या पे होने वाली है। कौन है ये तीनों? मिलवाऊंगा, बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, और कौन बताएगा? जब मैं बैठा हूं तो मैं ही बताऊंगा। अभी इंट्रो लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा। तो तुम कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी सुमित से शुरू करते हैं। सुमित और अतुल दोनों वैसे गाजियाबाद में रहते थे और ये कहानी मुझे सुमित अतुल दोनों ने भेजी है। सुमित गाजियाबाद में कहीं रहते थे और अतुल और सुमित दोस्त नहीं है अभी फ़िलहाल। इनका जॉब लगा है नोएडा में कहीं, और ये इंद्रपुरम से होते हुए किसी पुलिया के पास से अपने ऑफिस जाते थे। जैसा जो लिखा और बताया गया है ना, वैसे ही मैं प्रस्तुत करूँगा। मुझे नहीं पता पहला कि ये इंद्रपुरम किधर, दूसरा ये पुलिया क्या चीज़ है। ठीक है, मतलब पुलिया आप उसे समझ सकते हो, काइंड ऑफ छोटा सा पुल है। तो किसी नाले के ऊपर भी कभी कभी गवर्नमेंट छोटा सा पुल बना देता है ना, तो उसे पुलिया भी बोल देते हैं। तो कहते हैं कि उस तरह का था। और मैं अपने ऑफिस जब पहली बार गया था तो मुझे जो टाइमिंग मिला था उसमें ना जाने क्यों, जब ऑफिस में बात हो गया कि 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, भाई साहब 6 बजे कभी छुट्टी हुई नहीं। जिस दिन मैं गया था नितिन भैया, उसके मतलब उसी दिन की बात है। 15 दिन का कोई ट्रेनिंग था। 15 दिन की ट्रेनिंग में तो हाँ, हमारे को सुबह 10 बजे बुलाते थे और 2-3 बजे छुट्टी हो जाती थी। कभी कभी 4-5 बज जाते थे, लेकिन चीज़ हम समझ चुके थे, हमें क्या बेचना है, कैसे सारे काम करने हैं। तो इस दौरान मतलब जब ये मीटिंग ख़त्म होने वाला था, ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला था, तब एक लड़का आता है अतुल। ये इन्हीं की दूसरी ब्रांच से था, तो उसे ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं था, बस इधर शिफ्ट हुआ था। मेरी और अतुल की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो पता चला ये भी वहीं गाज़ियाबाद में कहीं मेरे घर से पहले रहता है। मतलब इन्होंने जगह बताई है, ये कौन है, विजयनगर और लोहिया नगर कुछ ऐसे करके है जगह। तो अतुल का मकान पहले पड़ता था और सुमित का बाद में। दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई बाइक में तेल आधा आधा कर लेंगे। ऑफिस की तरफ से कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली थी कि आपको आने जाने का सुविधा मिलेगा। तो सुमित अतुल का ये डिसाइड हो चुका था, आधे आधे पैसे डाल के। और ऐसा होता भी है, मैनेज करना भी चाहिए, ठीक है, क्यों ज़बरदस्ती के पैसे लगाने जब दोनों एक ही जगह से आ रहे हो। तो मैंने भी बहुत किया है और मज़ा आता है इसमें। गेट टुगेदर होती है, दोस्तों में संख्या बढ़ती है, और दोस्त जितने बनाओ उतने कम, क्योंकि दुश्मन तो आपकी तरक्की से वैसे ही ऑलरेडी मुफ्त में मिलते हैं। तो सुमित का ये कहना है कि हमारी ट्रेनिंग ओवर हो चुकी थी, अतुल ने ज्वाइन किया था। बाद में पता चला कि हाँ, ये इस कंपनी के किसी दूसरी ब्रांच में जो कि दिल्ली में थी, वहाँ पर तकरीबन 8-9 महीने से काम कर रहा है, तो तजुर्बा भी है। लेकिन अतुल कोई इससे सीनियर नहीं था। दोनों सुमित और अतुल एक ही काइंड ऑफ पोजीशन पे थे। जब इनका ट्रेनिंग हो गया तो 3 दिन का ऑफिस का कोई छुट्टी आया था, उसके बाद ज्वाइनिंग थी। सुमित के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। सुमित घर में सबसे छोटा था। मेन जो कहानी घूमेगी वो सुमित के आसपास घूमेगी। सुमित ना थोड़ा सा रिजर्व काइंड ऑफ नेचर रखता है। दोस्त बहुत जल्दी इसके नहीं बनते, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि अतुल एकदम से दोस्त बना। दोनों बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे तो एकदम बहुत तेज़ बारिश सी शुरू हो गई, और ऐसा मौसम बिगड़ भी नहीं रहा था कि शुरुआत से ही लगे कि हाँ आज बारिश हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं, एकदम मौसम बिगड़ा। और उस वक्त ये नोएडा से गाज़ियाबाद के लिए मतलब वो जो छोटा सा हाईवे आता है उस पर थे। अब यहाँ इन्हें कहीं रुकने छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मजबूरी में भीगते हुए बाइक चला रहे थे। अतुल ने कहा कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, स्लिप वगैरह ना हो जाए, अब भीग तो चुके हैं, जो भी जगह मिलती है ना वहाँ पर रोक देंगे। अब इसने जब इंदिरापुरम की तरफ बाइक रोकी तो वहाँ कोई हल्का सा शेड आया, किसी बोर्ड के नीचे इन्होंने, वहाँ 2 एक लोग पहले से खड़े थे तो वहाँ खड़े हो गए।
रात का समय था, तकरीबन 7 सवा 7 बज रहे थे। तो अतुल ने कहा कि एक काम करते हैं, यहीं आगे कोई ढाबा मिलता है तो खाना खा लेते हैं और बारिश भी रुक जाएगी। सुमित ने कहा कि हाँ यार, ये भी ठीक है, भूख भी लग रही है और आज दोपहर में लंच भी नहीं कर पाए थे। दोनों बैठे वहाँ लंच कर रहे थे और इनकी नज़र एकाएक एक अजीब सी मतलब हरकत पर पड़ी। इनका ये कहना है कि एक औरत थी, उसके हाथ में आटे का, जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, आटे का कट्टा होता है ना, जैसे आपके घर में अगर बाज़ार से आटा आता है तो बहुत से लोग तो खुद पिसवाते हैं गेहूँ से, मतलब गांव से आ जाता है तो खुद ही पिसवा लेते हैं। तो बहुत से लोग बाज़ार से भी खरीदते हैं। वो जो कट्टा होता है आटे का, उसमें बाद में आप सामान लाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऐसा नहीं सोचना कि ऐसे कौन थैला बनाता है, बहुत लोग बनाते हैं और काफ़ी मजबूत और वाटरप्रूफ ऐसा रहता है। वीडियो तुमने लाइक कर दिया? नहीं। क्यों? पूरी कहानी सुनने के बाद ही लाइक करेंगे, अच्छी लगी तो। क्यों भाई? जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, माइक है, लाइट है, कैमरा ले रखा है इतना महंगा वाला, और बातें कर रहा हूँ, नहा धोकर बैठा हूँ, तो लाइक तो शुरुआत में ही कर दिया करो। तो सुमित और ये अतुल क्या देख रहे थे कि एक महिला है जिसके हाथ में इस तरह का कोई आटे का कट्टा सा है और रोड के ये चौराहे पे बीचों बीच खड़ी है और बारिश हो रही है, ना उसके पास कोई छाता है ना कुछ। उसने उस थैले में से, मतलब थैले को उल्टा करके उसमें से सामान ऐसे निकाल दिया जैसे लोग कूड़ा वगैरह घर का फेंक देते हैं। तो अतुल ने कहा कि देख मूर्खता, सोसाइटी कितनी अच्छी है, लोकेशन कितनी अच्छी है, यहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं और देख हरकत देख, अपने घर का कूड़ा फेंक दिया। सुमित ने एक नज़र देखा, फिर उसके बाद अपना खाने पे ध्यान दिया। अरे छोड़ना, पहले खाना खाते हैं, हमें क्या मतलब। अतुल कहता है कि मैंने सिर्फ रोटी का एक निवाला ऐसे तोड़ के बस मुंह तक लाया था, ना वो औरत दिख रही, ना उसने जो सामान फेंका था वो दिख रहा। अतुल एकदम परेशान होता है, रोटी का टुकड़ा छोड़कर ढाबे के कॉर्नर तक जाकर इधर उधर देखने लग जाता है। सुमित ने पूछा आवाज़ देके, क्या हुआ? खाना नहीं खाना? अभी बारिश हो रही है, बैठ जा, पहले खाना खा लेते हैं। अतुल कहता है, एक मिनट सुन, वो जो अभी औरत थी तूने भी देखी थी? उसने कहा हाँ, वो घर का सामान फेंक रही थी। क्या हो गया? यार वो अब कहीं भी नहीं है। अरे तो चली गई होगी भाई, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, गाड़ियाँ इतनी आ जा रही हैं, नहीं दिखी होगी। क्या हो गया? नहीं यार, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, उसने जो सामान फेंका था बीच चौराहे पर, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता क्या कह रहा है, खाना खा। इन दोनों ने खाना खाया। बारिश कुछ देर बाद थोड़ी सी हल्की पड़ती है। अतुल ने कहा कि यार मैं ना तुझे कुछ बताना चाह रहा हूँ और थोड़ा ध्यान रखियो। उसने पूछा सुमित ने, ऑफिस से रिलेटेड है या कोई और बात है? हाँ, ऑफिस में सुकन्या से रिलेटेड है। सुकन्या? कौन है भाई? कह रहे हमारे ऑफिस में ही है और वो दूसरी टीम में है, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब अजीब बातें हैं, वो ब्लैक मैजिक करती है। सुमित ने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, ये काला जादू, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, भूत प्रेत, जिन, छलावा, सब कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अतुल ने कहा होता है भाई, ब्लैक मैजिक होता है, टोना टोटका होता है, रोड पर जो चौक चौराहों पर होली दिवाली रखे रहते हैं, इनसे लोगों को परेशानियां हुई हैं। तुझे हुई है कभी? अतुल ने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं हुई। तो मुझे भी नहीं हुई, तो इस बात को यहीं पर ख़त्म करें। चल ना, बारिश बंद हो गई, पहले तुझे छोड़ देता हूँ। अतुल ने कहा कि बाइक 1 मिनट रुक, मैं चलाऊँगा। ठीक है, तू चला ले। इसने बाइक निकाली, दोनों ने हेलमेट लगाया। अतुल उस चौराहे पर बीचों बीच वहीं जाकर रुक गया और इधर उधर देखने लग गया। सुमित ने पूछा क्या हो गया? अरे चल भाई, ट्रैफिक लग जाएगा 1 मिनट में। अतुल ने कहा नहीं यार, यहीं पर उसने सामान छोड़ा था। सुमित ने कहा कि अरे छोड़ ना, तू चल यहाँ से। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ अतुल कि सामान काफ़ी था। ये मानो 3-4 तो नारियल पलटते हुए देखे थे उसने इस थैले में से। जब वो निकाल रही थी 3-4 तो नारियल क्लियर दिखे थे इसे। एकदम से नारियल किधर चले गए भाई? छोटा नींबू हो, कोई बताशा हो, गाड़ी के नीचे आ गया समझ आता है, लेकिन नारियल इतना बड़ा एकदम से चौराहे से विदिन ए सेकंड कहाँ गायब हो गया? ये पहली झलक थी, ये सिर्फ झलक ही थी। अब मैं जितना जानता हूँ, ठीक है सुमित, आपने कुछ सवाल भी किए थे, उनके भी आंसर करूँगा इस कहानी में। अब सुमित अतुल यहाँ से पहले अतुल के घर पहुँचे। अतुल बोलता है सुमित को कि अब 2-1 दिन का छुट्टी है, फिर उसके बाद कहानी शुरू हमारी। सुमित भी बहुत खुश था कि जॉब भी अच्छी है, इंसेंटिव भी अच्छे हैं, कुछ खा खमाने का मौका मिलेगा। पहले तो अतुल के घर वालों ने दोनों को डांटा कि अतुल पहली बात तुम दोनों को कहीं रुक जाना चाहिए था, पूरे भीगते हुए आए हो, गर्मी सर्दी मत सोचा करो कि बारिश हो रही है क्या प्रॉब्लम होगा, 1 मिनट में बारिश की वजह से दिक्कत हो जाती है।
रुकने में दिक्कत थी कहीं? अब डांट वाट पड़ी। सुमित को बोला कि सुमित एक मिनट, ये कपड़े वगैरह चेंज करके जा, अतुल दूसरे कपड़े दे दे से। नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, बस अब मेरा घर आधे घंटे की दूरी पर है, मैं चला जाऊँगा। नहीं बेटा, कपड़े चेंज करके जा, और तेरे कपड़े ही अच्छे से वॉश वगैरह करा के हम आयरन करा देंगे, तू जा इसके कपड़े पहन। अतुल ने कहा अरे चल रहा, हम दोनों की हाइट पर्सनैलिटीज बिल्कुल सेम है, मेरे कपड़े आ जाएंगे। यार मैं लेट हो रहा हूँ। अरे तो और 10 मिनट लेट हो जाएगा ना, घर फ़ोन कर दे। ये उस वक्त का बात है जब लैंडलाइन चला करता था। अतुल ने सुमित को बोल दिया और सुमित ने घर पे कॉल किया। घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, मौसम ठीक हो तब आ जाना। उसने कपड़े वगैरह चेंज करे, आंटी ने एक अच्छी सी गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाई। तो अतुल सुमित मतलब ऐसे ही नॉर्मल ऑफिस का बात कर रहे थे। इनका बाहर वाला जो गेट है वो नॉक हुआ। तो मम्मा ने बोला, मतलब अतुल की मम्मा ने, कि तुम दोनों बैठो मैं देखती हूँ। अतुल ने कहा नहीं नहीं आप रुको, मैं जा रहा हूँ। अब ये गया है बाहर और एकदम वापस आता है, कप रखता है, फिर जाने लगता है। सुमित ने पूछा क्या हुआ? अरे सुकन्या आई है। सुमित ने भी कप रखा। आंटी ने रसोई से पूछा कौन सुकन्या आई है? तो सुमित ने बताया कि आंटी मेरे और अतुल के ऑफिस में ही, मतलब एक है हमारे साथ ही ऑफिस में काम करती है वो। यहाँ कैसे? जब तक सुमित बाहर आता अतुल वापस आ रहा था। चल चल कॉफ़ी पीते। नहीं नहीं क्यों आई थी, क्या हुआ? और वो यहीं रहती है कि तेरे घर के आसपास? नहीं नहीं सुकन्या नहीं थी यार, मुझे लगा वो खड़ी है। मम्मी ने कहा कि तुम दोनों ठीक हो, कुछ खा पी कर आए हो क्या? अतुल ने कहा नहीं नहीं आंटी, कैसी बातें कर रहे हो आप? लेकिन माँ तो माँ है, माँ को यकीन नहीं हुआ। माँ ने इनके पास जैसे ही आकर कि मुंह खोलो स्मेल कराओ, अगर तुम कुछ खा पी आए होगे ना आज तुम्हारे को सारा मैं हिसाब किताब कराऊंगी। तो सुमित के पास ना बहुत तेज मतलब इत्र की महक आ रही थी। आंटी ने कहा कि बेटा थोड़ा कम इत्र लगाया कर। सुमित ने कहा नहीं नहीं आंटी, मैं इत्र परफ्यूम डीओ कुछ नहीं लगाता हूँ, और ये कपड़े मेरे भी नहीं है, ये अतुल ने लगा रखा होगा। अतुल ने कहा कि मम्मी आपको पता है मैं लगाता हूँ क्या? मम्मी ने कहा नहीं अतुल तो नहीं बेटा, लेकिन ये आ रही है तेरे आसपास स्मेल है। अतुल ने कहा कि अच्छा, हमें पता ही नहीं चला, इतनी देर से बाइक में चला रहा था, ये पहले जब चला रहा था तब भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। अब यहाँ तक तो बात सब कुछ इनके हिसाब में थी, या कह सकता हूँ कि थोड़ी से कन्फ्यूज़न में थी। आंटी चली गई। आंटी को कंफर्म हो गया कि हाँ दोनों में से किसी ने कुछ खा पी नहीं रखा है। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, आज 6 बाद में बजेंगे, आज तो हम 2 रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे, ये सब जो था ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ, दोनों नॉर्मल हैं। वरना तो 7 बजे के बाद बहुत से लोग पेंगुइन बन जाते हैं। सारी इंग्लिश तभी निकलती है लोगों की। सुमित अतुल थोड़ा सा बात वगैरह करते हैं, कॉफ़ी पीता है, और ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन चलते में अतुल ने ये बात बोली सुमित से कि देख भाई, सीधा घर ही जाइयो, बीच में कहीं रुकियो मत, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग हो रही है। सुमित ने कहा कि क्या हुआ है? वो फिर से दिमाग में भूत प्रेत टोने टोटके। अतुल ने कहा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, बट हाँ मैंने पर्सनल अपनी एक्सपीरियंस नहीं किया है, प्लीज़ तेरे लिए थोड़ा सा डर लग रहा है। और वो जो सुकन्या है ना, वो जो चीज़ें जानती है, वो मुझे क्यों गेट पर दिखी थी? अरे यार तू उसके बारे में बार बार बात कर रहा है, हो सकता है ऑफिस में तेरी उससे बातचीत हुई हो, या हो सकता है तुझे वो पसंद हो, इसलिए तेरे दिमाग में, ख्याल में, नज़रों में वही छा रही है। उसने कहा बेकार की बात मत कर, सुकन्या और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसे पसंद करता हूँ कुछ। भाई मुझे तो इनफैक्ट उसे देख कर डर लगता है। मतलब ऑफिस में भी 2-1 बार उसे डांट पड़ चुका है इस काम को लेकर, और ये भी उसी जगह से शिफ्ट हुई है जहाँ पहले मैं जॉब करता था। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा कि मेरे पहुंचने पर ये क्यों मिल गई मुझे। मतलब ये तुझे पक्का पता है कि ऑफिस में टोने टोट के करती थी? हाँ भाई, 2 लड़कियों ने तो इसका बहुत बुरा हाल किया था, डांट डांट के, और एक दूसरे के बाल वगैरह भी खींच दिए थे। सुकन्या कुछ कम नहीं जानती, बहुत कुछ जानती है। मुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है। अब यहाँ से सुमित ने अपना बाइक उठाया, जैसे ही चला एकदम बाइक रुक गई। इसने बाइक में चारों तरफ देखा कि कुछ ऐसा लग रहा है चीज़ अटक रही है। अतुल ने कहा 1 मिनट रुक। इसने घर में अंदर से, मतलब वो जो गेट लाइट होती है उसे ऑन किया, थोड़ी रोशनी बढ़ गई। बाइक यहाँ रैंप पर लेकर आ, ऊपर लेके आ। तो खींचता हुआ ये रैंप पर लेके आया कि यार अभी तक तो ठीक चल रही थी, नोएडा से यहाँ तक आ गए, पता नहीं क्या हुआ इसे। तो उसमें देखा दुपट्टा फंस रहा था। दुपट्टे का कुछ पार्ट, मतलब पूरा दुपट्टा नहीं था, पूरा जो ये हमारी माताएं बहनें पहनती हैं ना दुपट्टा, उसमें से हाफ का भी हाफ मान लो, इतना सा था, लेकिन दुपट्टा था ये पता चल गया।
इसके पीछे वाले टायर पे लिपटा हुआ था। अतुल ने कहा कि यार ये देख, गलती से दुपट्टा लिपट गया है। उसे जब इन्होंने खोला तो एक जगह जाकर वो अटक गया। अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर चलते फिरते बाई चांस कोई चुनरी इस तरह से लिपट गई, मान लिया होता है बाइक्स वगैरह में फंस जाती है कभी कभी, लेकिन उसमें ऐसे करके नॉट, वो भी 2 बार, अपने आप तो नहीं लगेगी। सुमित अतुल एक दूसरे को देख रहे कंफ्यूज कि यार इसमें नॉट लग रही है गीठा कौन लगाएगा, चलते फिरते तो लगेगी नहीं। अतुल ने कहा कि कल ना तू मंदिर भी चला जाइयो। सुमित हंसकर कहता है कि अब तू कुछ ज़्यादा बोल रहा है, मतलब सारी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हैं, सब कुछ मुझे ही दिखेगा है। ऑफिस में डर तुझे पता है किसकी वजह से है, जिसे जानता है तू, तो तेरे साथ होना चाहिए ना, मेरे साथ क्यों हो रहा है। अतुल ने कहा कि एक मिनट रुक, मैं मम्मी को बुला कर लेकर आ रहा था। नहीं, आंटी को क्यों परेशान कर रहा है, उनके दिमाग में और 100 चीज़ आएगी यार। जैसे जॉब लगी है, पता लगा घर वालों ने कह दिया कि नौकरी नहीं करनी है, कुछ मत बता। अतुल कहाँ मानने वाला था। अतुल ने मम्मा को आवाज़ दिया, आंटी आती हैं। तो आंटी रसोई से छुरी ले आई कि इससे इस चुनरी को खोल दे, अगर गीठा नहीं खुल रही है तो। उसने ऐसे ही किया। इसने, सुमित ने, ये बताता है कि मैंने आंटी को छुरी पकड़ाई थी और मैं और अतुल आपस में बात कर रहे थे। आंटी ने छुरी को, मतलब जो नोक वाला एरिया था ना, उसे इस तरह पकड़ के जैसे ही हाथ को घुमाया, तभी मैंने अतुल से कहा कि एक मिनट आंटी क्या कर रही हैं। अतुल ने एकदम मम्मा से ये छुरी ले लिया। तो वो कहती हैं कि मैं इसे साफ़ कर रही थी ना, थोड़ा गीला है, इस पर कीचड़ भी लग गई। तो मम्मा इसे वॉश करेंगे ना हम, आप हाथ से क्यों कर रहे थे। मतलब अगर वो थोड़ा सा और हार्ड इसे घुमाती तो हाथ छिलता कटता 100%। ये किसके साथ क्या हो रहा है अभी तक कुछ नहीं पता, कौन सी चीज़ इनके साथ लगी हुई है अभी ये नहीं पता, और रियलिटी में कुछ है या ये सब एक मन का वहम हो रहा है। मन का वहम तो नहीं है ना, क्लियरली एक दूसरे को हम देख सकते हैं जो चीज़ अजीब हो रही है। सुमित ने अतुल से कहा कि ठीक है, तू घर में अंदर जा, थोड़ा आंटी का ध्यान रख, मैं चलता हूँ। सुमित यहाँ से चला है। अतुल ने घर में आके अंदर दरवाज़ा बंद किया ही था, बहुत ज़बरदस्त एक एक्सीडेंट का आवाज़ आया। अतुल भी और इसकी मम्मा भी भागते हुए बाहर आए। तो सुमित की बाइक एक साइड गिरी हुई थी और सुमित एक मतलब रोड के दूसरी साइड खड़ा हुआ था। अतुल भागता हुआ, आंटी भागते हुए इसके पास आई, पूछा तू ठीक है। हाँ अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तेरी बाइक कैसे गिरी है। अरे यार पता नहीं, मैं और एक वो देख सामने जिसकी चोट लगी है उठा रहे उसे। तो ये जिस मतलब जगह पहुंचना चाहिए था, गलती से कोई और उस जगह पहुंच गया था इससे पहले, कुछ सेकंड का फ़र्क रहा होगा। लेकिन इसके ऊपर भी चोट आई तो कह सकता हूँ कि हल्की फुल्की छींटें थी। आंटी ने कहा कि एक काम कर, बाइक को साइड में खड़ी कर, अभी इसके पापा आने वाले हैं, वो तुझे घर तक छोड़ देंगे। लेकिन सुमित कहाँ मानने वाला था। सुमित ने कहा अतुल यार आंटी को समझा, सब कुछ ठीक है, मैं चला जाऊँगा, मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसने जब बाइक खड़ी करी तो स्टैंड वगैरह लगाया। अब स्टैंड पे ध्यान गया, इसके स्टैंड पे भी कोई चीज़ बंधी हुई है। अतुल ने सुमित से कहा कि एक मिनट रुक भाई, तू बाइक को यहीं छोड़ दे, घर से मेरी बाइक ले जा। नहीं क्या हुआ, ये तेरे स्टैंड पे भी कुछ बंध रहा है। अब इसने रोड के कॉर्नर की तरफ कर रखा है। आंटी इन्हीं के पास खड़ी थी। आंटी के मन में बहुत सारे सवाल जवाब आने लग गए कि दोनों बच्चों में से किसी बच्चे के साथ किसी को कोई टेंशन है और ये 100% कोई ब्लैक मैजिक है। लेकिन अभी अभी जॉब लगा है, एकदम से परेशानी कैसे हो जाएगी। भाई ऑफिस में कलीग आपसे परेशान क्यों होता है और कब होता है, जब आप उससे अच्छा काम कर रहे हो, इंसेंटिव आपको अच्छे मिल रहे हैं, पैसे आप ज़्यादा कमा रहे हो, तभी तो नज़र में आओगे। वैसे ही थोड़ी ना कोई, या ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, आप नहीं जानते और सामने वाले को मतलब नहीं कि आप कौन हो, बट उसने कोई बला छोड़ दी। अब वो बला क्या खेलेगी, किस पर जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, खून पतला होना या नाम का मिलना या ग्रह राशि मिल जाना, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और महिलाओं के साथ देखा गया है कि मंथ के आसपास में परफ्यूम, इत्र, गीली मेहंदी, गीले बाल, इसके आसपास अगर आप हैं तो हाँ ये चीज़ खेल जाती है और बहुत जल्दी टोटका लगता है। ये बात ना हवा में नहीं कर रहा, किसी से पहले कंफर्म कर लिया करो मेरी बातें, उसके बाद आगे रिएक्ट देना। आंटी ने कहा कि बाइक घर से दूसरी ले जा, और ये कोई ऑफिस में है जो तुम लोगों से परेशान है और ये कर रहा है और जानता है कि सुमित अतुल एक साथ आते जाते हैं
तो तुम दोनों पे ही किया है किसी ने। अतुल ने इसकी सुमित की बिल्कुल नहीं सुनी। सुमित तो बहुत बोल रहा था कि अरे चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अतुल ने अपनी बाइक सुमित को दी और कहा कि इससे जा, तेरी बाइक को मैं कल थोड़ा सा जो भी इसमें सर्विस होना करा देंगे, 3 दिन बाद ऑफिस जाना है। अभी ऑफिस में ज्वाइनिंग हुआ नहीं है, तब इतना खेल हो रहा है। अब जब ऑफिस में हो गए तुम्हारे साथ तो रोज़ हो सकता है। होता क्या है कि अतुल अपनी बाइक देता है, सुमित अपने घर आ जाता है। घर पर जाकर इसने सारी बातें बताई। मम्मा पापा थोड़े टेंशन में आ गए और कहते हैं कि बेटा तुम लोगों को उस ऑफिस में किसी से प्रॉब्लम है या तुम दोनों से किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनके पापा जो है ना, ये आपको मैं बता सकता हूँ कि इतना पाठ और इतनी पूजा कर चुके थे ऑलरेडी, बहुत समय से इनको आदत है कि इन्हें झाड़ा वगैरह लगाते ना जैसे, उनसे शायद कुछ ज़्यादा ही पता था। हाँ, इन पर कोई कृपा थी अंकल पर। ये मैं सुमित के पापा के बारे में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, खाना वगैरह खा ले। नहीं, मैं ढाबे पे खाना खा लिया था और बारिश जब तक हो रही थी हमने खाना ही खाया और अतुल के घर पे कॉफ़ी पी ली थी। और ये मैंने अतुल के कपड़े पहन रखे हैं, मेरे कपड़े आंटी ने कहा कि हम इसे धुलवा कर ठीक कर लेंगे, तू गीले कपड़े पहन के क्यों जा रहा है? हाँ चल ठीक है, अभी मैं 9 बजे पाठ पे बैठूंगा ना, तू मेरे साथ बैठेगा। सुमित ने कहा कि पापा फिर अतुल को भी बुलवा लूँ? अंकल ने कहा कि नहीं, उस बेटे को अभी मत बुला, मैं पहले तेरे साथ कुछ देख तो लूँ। अब ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे आपको पता होगा कि डॉक्टर अपने घर के लोगों का सर्जरी ऑपरेशन करना मतलब अवॉइड करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा है कि घर का अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने किसी फ्रेंड को बुला देगा कि भाई मेरे घर में ऐसे दिक्कत हुई है, तू देख ले। और ऐसा ही भगत के साथ भी है। मतलब अगर अपने घर की बात आए तो कौन सी चीज़ पलट जाएगी, क्योंकि इन्होंने कितने लोगों को सोल्यूशन दिया होगा, कितने लोगों की मदद करी होगी। तो ऐसा भी मानकर चलते हैं कि बहुत ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान, प्रेत, प्रजाति, ये जिन, छलावा, कच्चा कलवा, कुछ भी जो भी है, इनसे खुश नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी एक गलती, इनकी मतलब सुमित के पिता के बारे में बोल रहा हूँ, इनकी एक गलती और ये चीज़ इस घर में भी खेल सकती है। मतलब ये तक देखा गया है, आज की कहानी में ही दिखेगा आपको ये, कि जिस घर में पूजा पाठ होती है वहां पर भी मंदिर के दरवाजे बंद करा देती है ये शैतानी ताकतें। सुमित के पिताजी ने अपना खाना वगैरह करने के बाद 9 साढ़े 9 बजे इसे बिठाया जहाँ पर ये पूजा करते थे। मतलब पूजा वाला कमरा नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये बैठकर पूजा करते थे उस वक्त ये दरवाजे दोनों बंद रखते थे। सुमित को अपने सामने बिठाया, कुछ देर उन्होंने पाठ करने के बाद बोला इसे, मतलब अपना जिस तरह से वो देखना चाहते हैं चीज़ें, बोलते हैं कि दफ्तर तो ठीक है बेटा, लेकिन कोई है महिला जो बस बला छोड़ चुकी थी और गलती से तुम लोगों के साथ लगी थी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुमित ने कहा महिला, पापा क्या आप नाम बता सकते हो? उन्होंने कहा बेटा नाम नहीं खोलते हैं, और बस ये चीज़ समझ आ रही है कि पहली बात, जिस नाम से वो दफ्तर में है उसका वो नाम है ही नहीं। तुम्हारे ऑफिस में कोई है ऐसी जिसका मतलब ऑफिस में नाम कुछ है और रियल नाम कुछ है? मेरे को नहीं पता पापा। थोड़ा बेटा चौकन्ना रहना, ये जो भी है ये काफ़ी कुछ जानती है और इसने किसी की बला मतलब ऑफिस के बाहर रखी है और उस पर तुम दोनों का पैर लगा है, तेरा भी और अतुल का भी। तो आप हम दोनों की रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ धागा वगैरह बना कर दे सकते हो? नहीं बेटा मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ तेरे लिए उपाय हो जाएगा, परेशान मत हो, खाना वगैरह खा लिया है ना, आराम करो, जाओ सो जाओ। अभी तक ना ये सुमित अपने पिता से नॉर्मली बात कर रहा था, मतलब जैसे थोड़ा बहुत डर के, कंफ्यूज होके, बट लेकिन जब ये सुमित उठकर चला है, पिताजी ने कहा कि बेटा लाइट्स वगैरह ऑन कर दे जरा, जो पूरे कमरे की लाइट्स वगैरह है। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी थी, एक अजीब सी, मतलब ये कह सकते हो कि वो शक्ति ये दर्शा रही है, ये दिखा रही है कि अब मेरा आगमन तेरे घर में हुआ है। बहुत तूने छोटी चीज़ों के साथ डील कर ली, बहुत तूने ऐसी ऐसी शक्तियाँ जिन्हें हम अपनी प्रेत प्रजाति में बहुत छोटे स्टेप पे मानते हैं, उनके साथ डील करी। अब तेरे सामने जो है उसके साथ डील नहीं कर पाएगा, और तेरे बेटे के माध्यम से आई हूँ, तो अब तो दिक्कतें भरपूर करीब से महसूस होंगी। इसके पिता ने जैसे ही सुमित को देखा, कुछ चीज़ इन्हें नजर आ गई, और ये शक्ति जो इन्हें दिखी है प्रेत आत्मा ही कहेंगे। अंकल ने सुमित को पहले बोल दिया था कि जा बेटा
लाइट्स वगैरह ऑन करके। लेकिन 1 मिनट, बैठना, वापस बैठ सुमित, वापस बैठ। सुमित ने, पिताजी क्या हुआ, सब ठीक तो है? आपने कहा कि कोई चीज़ है, आप किसी से मेरी बनवा दोगे। हाँ हाँ बनवाऊंगा, बैठ तो सही 1 मिनट। जब ये बैठा है, इसने अपने दोनों पंजे, मतलब आलती पालती लगा के, चौकड़ी लगा के ऐसे बैठा हुआ था, और दोनों पंजों को ऐसे इसने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अंगूठों में नखून इस तरह से गाड़ रखे थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो हुआ जैसा हुआ, सुमित ने जितना बताया, अतुल ने जितना बताया, इनके पिता ने जो शेयर किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अंगूठों को बहुत तेजी से अपने हाथ के नाखूनों से दबा रहा था। इनके पिता समझ चुके थे कि कोई शक्ति है जो ये जो अभी कर रहा है ना, इसमें क्या है कि प्रेत आत्मा जो भी इसके ऊपर हावी हो रही है, वो उन मंत्रों से इसे दूर कर रही है, जो इनके पिता पढ़ेंगे उतारे के लिए, वो उससे दूर कर रही है कि एक बीच में दीवार क्रिएट हो जाएगी, जो तू बोल रहा है ना भगत, वो यहाँ तक आवाज़ नहीं आएगी। 2-1 मिनट हुए होंगे, लेकिन इसने हाथ से दबाना अपना नखून से शुरू कर रखा था। इनके पिताजी ने देख लिया था। माताजी ने एकदम दरवाज़ा नॉक करा। सुमित? हाँ मम्मी, सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ सब ठीक है, पापा पूजा कर रहे हैं, मैं सामने बैठा हूँ। उन्होंने हस्बैंड का नाम लिया और पूछा कि सब ठीक है क्या? उन्होंने कहा कुछ भी ठीक नहीं है, मैं आ रहा हूँ अभी, थोड़ी देर में मैं और सुमित आएंगे, आप दरवाज़ा दोबारा से नॉक मत करना, ठीक है। अब इन्होंने जब अपनी पाठ वगैरह शुरू करी तो सामने दिया रखा हुआ था। ये ध्यान से सुन लेना। अब इनके पिता ने सुमित के यहाँ ईयर के पास दिया लेकर गए, ठीक है, ऐसे इसके ईयर से मोम टपका और ये चुप बैठा हुआ है। इनके पिता ने उसे हाथ से ऐसे छू कर देखा। मोम आप जानते हो ना, अगर खाल पर गिर जाए हल्का सा भी, क्या हालत खराब करता है, और इसके ईयर्स में से निकल रहा था वो बाहर। इनके पिता ने छू कर देखा, कंफर्म करा, हाँ ये मोम है। सुमित तू कल ऑफिस नहीं जाएगा। कि क्यों, क्या हुआ पापा? अरे मेरे ईयर्स में पता नहीं क्या दर्द सा हो रहा है, ये वाइट वाइट क्या लग रहा है इसमें मोम। क्या हुआ पापा? नहीं नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, और कल तू ऑफिस नहीं जाएगा, और सुबह अपने दोस्त अतुल को भी बुलवा। वैसे तो पापा हमारा 3 दिन की छुट्टी है, ऑफिस जाना ही नहीं है, लेकिन कल मैं सुबह क्रिकेट खेलने जाने वाला था। बेटा तू ठीक नहीं है। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिजिकली एकदम फिट हूँ मैं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा ने कहा कि बेटा तू ये कह रहा है ना, बट मैं भी जानता हूँ कि तेरे साथ क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो जो कह रहा हूँ वो सुन, और कल अपने दोस्त अतुल को बुला, ठीक है। अब यहाँ दरवाज़ा खोला, सुमित और इसके पिताजी दोनों बाहर आए। माँ ने पूछा कि सब कुछ ठीक है? इसके मन का वहम था, डर था, क्या था? उन्होंने कहा बहुत बुरा है टोटका, सुमित पे भी, और मुझे तो अतुल को भी देखना पड़ेगा, शायद उस पर भी। अब माँ एकदम डर गई, चिंता में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पर कोई बाधा है ये बिल्कुल नॉर्मल है। उन्होंने कहा नॉर्मल नहीं है ये, इस पर जो चीज़ है अभी रात में वो अपना असर बढ़ाएगी, हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए। उन्होंने कहा ना, इसके सुनने की शक्ति उसने ख़त्म कर रखी है, ये वही सुनेगा जो नॉर्मल हम इससे बातें करेंगे। जहाँ मैंने कोई पार्ट शुरू करा वहीं सुनने की शक्ति ख़त्म, और ये क्लियर हो गया है। अब सुमित की माता जी को बहुत ज़्यादा डर, चिंता। सुमित का एक बड़ा भाई है, भाभी है, 2 बहनें हैं, सबकी शादी है, मतलब भाभीयों तो शादी तो हो ही गई होगी, लेकिन बहनों की भी शादी हो गई है। तो भैया भाभी को सुमित के माता पिता ने बुलाया और सारी बातें बताई। इनका एक सुमित के बड़े भाई का बेटा है, और जो भाभी हैं वो प्रेग्नेंट है, उस वक्त की बात है। उनको बोला कि अपने कमरे में इसे सुमित को मत आने देना, लेकिन छोटे से क्या दिक्कत है, वो नेचर भी अच्छा है, और पापा कुछ बात है क्या? उन्होंने कहा देखो विस्तार से मैं हर एक को नहीं बता सकता, बस सभी को इसीलिए बिठाया यहाँ कि एक तो अपने बच्चे को दूर रखना, और सुमित की भाभी उसके सामने ज़्यादा ना आए क्योंकि प्रेग्नेंट है और 6ठा महीना चल रहा है, ये शक्तियाँ खेल सकती हैं। सुमित पर किसी ने किया पापा? देख मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ है, लेकिन जो भी है बहुत शक्तिशाली है और मेरी पकड़ से बाहर है। जैसे ही उन्होंने ये बोला ना, सुमित अपने रूम में था, उसकी हंसी सुनाई दी गई। अब ये चारों जो यहाँ बैठे थे सुमित के कमरे की तरफ देख रहे थे। सुमित धीरे धीरे अपने कमरे के दरवाजे तक आया, इन चारों को देखता है। क्या हुआ? क्या हुआ? आप चारों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? भाभी क्या हुआ बताओ ना। नहीं कुछ नहीं सुमित,
एक काम कर, तू आराम कर। हंसते हंसते इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब इसके आगे क्या हुआ वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी आप मुझे बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। और हाँ देखो सुनो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ भाई। ये कहानी का जो नेक्स्ट फाइनल पार्ट आएगा वो जितनी आपने अभी तक सुनी है इससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वैसे मैं एक ही पार्ट में सुनाने वाला था, लेकिन 1-1.25 घंटे तक आप भी मुझे नहीं सुन पाओगे ना, इसीलिए उसे मैं 2 पार्ट्स में विभाजित करके आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। तो किधर भी नहीं जाना, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत बड़ी एक नॉलेज भी देगा और आपके चेहरे पर ये जो थोड़ी बहुत मुस्कुराहट है ना, नहीं आएगी।